नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है फिर से पटना के गांधी मैदान में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग ने गांधी मैदान को भरने का काम किया। कई विपक्ष के नेता ने भी इसका समर्थन किया है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से लेकर विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो वहां पहुंचे थे। जनस्वराज के भी कई नेता जो है वो गांधी मैदान पहुंचे थे। हम उन नेताओं में सबसे पहले जनस्वराज के सरवर अली भी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है और ये बताइए कि कल का जो भीड़ था वो क्या गवाह दे रहा था पटना में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कल की जो रैली थी, एक मुसलमानों का एक अदारा है अमरत सरिया, उन्होंने कॉल किया था और उस कॉल पे मुसलमान गांधी मैदान में आए थे। मेरा मानना है कि वक्फ कानून जो बनाई गई उसमें कितने लोगों को फायदा होगा, नुकसान होगा, मैं इस पे अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ बिल कानून पास किए जा रहे थे, जब जब लोग उनका विरोध, कुछ लोग जब विरोध कर रहे थे, उससे पहले उनको चाहिए कि सब साहब हर स्टेट में, हर जगहों पे उनका विचार लेना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अभी सरकार है देश में, उनकी नेता ठीक हो सकते हैं, उनकी नीति ठीक हो सकती है, लेकिन उनके नियत पे लोगों को शक है और यही वजह है कि लोग विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के नेताओं की नीयत ठीक है, खराब हो सकती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो आप लोग के साथ रहते थे, मुसलमानों के साथ तो रहते थे, उनकी नीयत कैसे खराब हो जाएगी। अब आपको मालूम नहीं है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्या वो मानसिक और शारीरिक स्वस्थ है क्या? अगर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते तो जब वो गीत चल रहा था, हमारा तराना चल रहा था, तो उसपे उनका क्या होता, क्या उनका रिएक्शन था, उनके उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था? जब वहां पे एक अधिकारी बैठे हुए थे, खड़े थे, अधिकारी के सर पे वो क्या कर रहे थे? ये तो आप लोग को, आप मीडिया में है, आपको तो ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि आज के डेट में जो प्रदेश में मुख्यमंत्री है वो शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ आदमी है। वहाँ कुछ लाल दलाल लोग हैं, जो कुछ अधिकारी हैं, जो कुछ नेता है, वो सरकार को चला रहे हैं। वहाँ की जनता, प्रदेश की जनता तो भगवान भरोसे है अभी। प्रदेश की जनता सर, सवाल यह है कि कल कई जो मुस्लिम संगठन ने ये भी कहा है इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में है सत्ताधारी दल को साफ साफ बताने की धमकी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारा साथ दें, नहीं तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा खेल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो बिहार प्रदेश की जनता है, उन्होंने बिहार बदलने का, बिहार के बदलाव के लिए तय कर चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 15 साल लालू यादव की सरकार रही, पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि वो जंगल राज रहा। अभी जो कुछ 2005 के बाद सरकार आई, लोगों को ऐसा लगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक इंजीनियर आदमी आया है, जरूर प्रदेश का भला होगा, प्रदेश तरक्की के रास्ते पे जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्होंने 2 साल 3 साल उन्होंने प्रयास भी किया। मैं मानता हूं जो आदमी जिस तरह से हो, उसकी बात, उसका काम जो बोलता है वो बोलना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 साल के बाद सरकार पूरी तरह से अधिकारियों के साथ चला गया। अधिकारी कलम लगा के लूटने लगे। जैसे 15 साल लोग बंदूक लगा के लूटते थे, वैसे ही जब नीतीश कुमार की सरकार आई 2007 के बाद, कलम लगाकर अधिकारी लूटने लगे। और आज जो स्थिति है देश की, प्रदेश की, वो आप जानते हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी 5,000 गांव घूमा और घूमने के बाद लोगों की स्थिति को जाना। मैं भी सरवर अली, मैं प्रदेश महासचिव के नाते मैं भी कई गांव में गया, मैं उनके साथ कई जिले में घूमा। मैं देखा कि जो प्रदेश की हालत है वो सही मानों में दलितों से बदतर है। कितने माओ के बदन पे कपड़ा नहीं है, बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। स्थिति इतनी दयनीय है कि आजादी के बाद लगता है कि कोई प्रदेश के लिए कोई सोचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचा, अपने खानदान के लिए ये सोचा। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लालू यादव अगर यादव बिरादरी से आते हैं, क्या यादव में और पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? क्या अच्छे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था कि नहीं? अच्छे लोग जो बिहार को बदलना चाहते हैं, जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं, वैसे लोग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बताइए। लालू यादव
जो एक चपरासी का बेटा था, वो खुद चपरासी था, वो आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, और आज कम से कम वो 20,000 25,000 करोड़ का आदमी कहाँ से लूटा है? वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को लूटा है और बिहार को लूटा है। इसलिए एक आदरणीय प्रशांत किशोर मसीहा बन के बिहार में आया है, जो बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहता है, जो बिहार को बदलना चाहता है, जो बिहार के पलायन को खत्म करना चाहता है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहता है, आपकी शिक्षा को विश्व स्तरीय करना चाहता है। वैसे लोगों को आज मैं बता देता हूं कि अभी आप देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का यात्रा चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। कभी मैं आपको दावत देता हूँ, आप उनके यात्रा में जाइए, लोग इतना उत्साहित हैं, लोग इतना उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। इस बार 2025 में बिहार को बदलना चाहिए। बिहार की तकदीर और तस्वीर अगर कोई बदल सकता है, वो आदरणीय प्रशांत किशोर ही बदल सकता है। मंच पर प्रशांत किशोर नहीं थे कल मंच पे, क्या प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं है मुस्लिम संगठनों का? उनको नहीं बुलाया गया था? आपको किसने कहा कि मुसलमान को विश्वास नहीं है? मैं प्रदेश का महासचिव था, मुझे दावत थी, मेरे पार्टी के एक एमएलसी थे, उनको दावत थी, और हमारे प्रदेश के जितने भी जन स्वराज पार्टी के लोग थे, सब थे। मैंने वहां कल 1 लाख पानी का बोतल बंटवाया, तकरीबन 20,000 लोगों ने टोपी, जो गर्मी थी टोपी हम लोगों ने दिया। ये किसने कह दिया? प्रशांत किशोर जी का, चूंकि पहले से प्रोग्राम लगा हुआ था, वो शामिल नहीं हुए, लेकिन हम सब लोग तो वहां थे ही मौजूद। नहीं, कई लोग का ये कहना है कि प्रशांत किशोर को मुसलमान जो है वो पसंद नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का साथ नहीं मिल रहा है, वो मैं उस मंच पर किशोर नहीं पहुंचे। ये बता दीजिए, सरवर अली क्या है? मैं मुसलमान नहीं हूँ। अफाक अहमद एमएलसी बने, वो मुसलमान नहीं है। ऐसे हजारों हजार लोग हैं मुसलमान, जो जन स्वराज के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप वही लोग कहते हैं कि भाई प्रशांत जी के साथ मुसलमान नहीं है, जिनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रहा है, जो वो बिल्कुल केरासन तेलों की जैसा जलाते रहे और रोशनी उनके घर में होता रहा, वैसे लोग इस तरह की बात करते हैं और इस तरह की बातों को फैलाना चाहते हैं। तो ऐसे क्या लोगों पे लगता हम लोग, जन स्वराज पार्टी ऐसे लोगों पे कोई ना उनके बातों पे, उनके वक्तव्यों पे ध्यान देती है, ना उन लोगों पे ध्यान देती है। जन स्वराज पार्टी विकास की बात कर रही है, और विकास आपको मैं बता दूं कि आने दीजिए, 2025 में जन स्वराज पार्टी सत्ता में आएगी, और सत्ता में आने के बाद 6 महीने के अंदर में बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। क्या आप लोग भी वक्फ बिल को लेकर जो है सड़कों पे उतरेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव भी जो है आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, और सड़कों पे उतरकर कैसे इस मांग को बढ़ाया जाए, ये तमाम चीजों की तैयारी की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वक्फ बिल आया, कानून का अगर आरजेडी ने विरोध किया, हमको बताइए बिहार में एक भी आरजेडी का हिंदू विधायक कभी वक्फ बिल के खिलाफ रोड पर आया हो? हमको एक भी मिसाल बता दीजिए आप। आरजेडी के 77 विधायक हैं, 77 में 62 विधायक हिंदू हैं। 75। हिंदू जो यादव जाति के लोग हैं, जो दूसरे जाति के हिंदू यादव हैं, क्या कभी कोई एमएलए सड़क पे आया है कि वक्त पे? ये सब उनका नाटक है, और ये नाटक का बर्दाश्त बिहार के मुसलमान नहीं करेंगे। मैं आपसे नाटक। पूछना चाहता हूँ, बताइए भाई, अब 6 महीने होने जा रहे हैं, एक भी आपने कहीं देखा कि एक लालू यादव का विधायक जो हिंदू हो और मुसलमान के लिए और वक्त के लिए सड़क पे आया हो? फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे ये, हमारे साथ ये प्रदेश आप के समझिए, सचिव। ये लालू यादव है जो जात पात पर राजनीति कर रहा है, एनडीए है जो धर्म पे राजनीति कर रहा है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहा है, और विकास के लिए बात काम कर रहा है। प्रशांत किशोर तो चाह रहे थे सर कि इस बार जो है जात पात का मुद्दा ना उठे, लेकिन तब पर भी जात पात का मुद्दा उठ रहा है, समुदाय का मुद्दा उठ रहा है। क्या लगता है बिहार में बदलाव की लहर दिखेगी? नहीं, मैं आप बताइए कि जन स्वराज पार्टी का आदमी कोई जात पात और धर्म की बात करता है क्या? आप बता दीजिए हमको। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आगे से कह रहा हूं कि जन स्वराज पार्टी न जात पात की बात करती है, न धर्म की बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। और आपको पता होना चाहिए कि जन स्वराज पार्टी का जो मूल धारणा है, वो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जब ये तीनों मिलेगा तो अवश्य ही सामूहिक विकास बिहार का होगा। चलिए, चलते चलते एक सवाल पूछ लेते हैं छोटा सा। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री चेहरा जन स्वराज पार्टी का, बिहार का गरीब जनता, जो बिहार को बदलने का शौक रखता हो, जो बिहार को बदलने के लिए उत्साहित हो, गरीब जनता
जो बिल्कुल बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहता हो, जो बिहार को देश के अग्रिम राज्य में ले जाने वाला जो गरीब बेटा होगा, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो तक खुलासा नहीं कर रहे, चेहरा कोई होगा ना आपका? क्या प्रशांत किशोर खुद होंगे या किसी? पूरा बिहार की गरीब जनता चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जनस्वराज के प्रदेश सचिव जो है सरवर अली साहब थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।